नमस्कार। आप देख रहे हैं नई सोच नई उड़ान। और आज देश को नया महामहिम मिल जाएंगे, जिसमें बात करें तो यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ऐसे में सबसे दिलचस्प हो गया है कि अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद में जीत किसकी होगी। आज राष्ट्रपति पद का तो फैसला आ जाएगा कि जीत किसके किसके सर का ताज चढ़ता है और कौन देश के महामहिम बनते हैं। लगभग इसकी बात करें तो इसमें द्रौपदी मुर्मू का जीत लगभग तय है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प आंकड़े की बात करें अगर हम, तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, जिसमें एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ जो बंगाल के राज्यपाल थे, और कांग्रेस यानी विपक्ष की तरफ से मार्गरेट आल्वा, जी हाँ, पूर्व में राज्यपाल रह चुकी हैं, गोवा की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, गुजरात की, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मार्गरेट आल्वा। उन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में देखना यह है कि सोमवार को जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन कर दिया। नामांकन में बात करें तो भाजपा सरीखे एनडीए के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके सहयोगी दल के नेता। और हम बात करें अगर मार्गरेट आल्वा की, तो मार्गरेट आल्वा की तरफ से नामांकन में कांग्रेस के राहुल गांधी, शिवसेना के संजय राउत, सीताराम येचुरी सरीखे बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे सरीखे बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन देखना सबसे बड़ी बात यह है कि जीत किसकी होगी। जी हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति चुनाव की तो आज खबर आ ही जाएगी, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होगी ये आज मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए, आल्वा जो है, मार्गरेट आल्वा विपक्ष के उम्मीदवार, उनके पक्ष में जो है कांग्रेस है। और पहले सबसे पहले ये समझिए कि जगदीप धनखड़ जो है, जिनकी पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हुआ था, पहले दावेदारी उनकी आई थी, उनके पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं देश की। बात करें तो भाजपा की तरफ, भाजपा ने तो उन्हें उम्मीदवार बनाया ही है, भाजपा का समर्थन है ही। भाजपा के सहयोगी दलों में बात करें तो सबसे बड़ा सहयोगी दल बिहार से जनता दल यूनाइटेड है, उसका समर्थन है जगदीप धनखड़ को। अपना दल सोनेलाल, जी हाँ, अनुप्रिया पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश से, इसका समर्थन है जगदीप धनखड़ को। साथ में बात करें तो बीजेडी, जी हाँ, वही बीजेडी जो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के लिए सबसे पहले आगे आई थी। बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी। उसके बाद बात करें तो ये एआईएडीएमके, जी हाँ, ये तमिलनाडु से पार्टी एआईएडीएमके जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दे रही है। उसके बाद बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस, जी हाँ, ये सबसे बड़ा दिलचस्प देखना है कि साउथ से दूसरी एक बड़ी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, जिसकी आंध्र प्रदेश में सरकार चल रही है, वो वाईएसआर कांग्रेस भी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दे रही है। और यही करे बात तो राष्ट्रपति चुनाव में भी वाईएसआर कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। वहीं अगर हम बात करें बिहार से, तो एक और बड़ी पार्टी तो नहीं, छोटी पार्टी है और बड़े नेता की पार्टी रही है, लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दे रही है। और साथ में एनपीपी, एमएनएफ, एनडीपीपी और रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जी हाँ, इतने दलों का समर्थन अभी तक जगदीप धनखड़ को है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कितने वोट हैं और क्या है उसकी अगर हम बात करें तो लोकसभा, और इसमें वोट डालते जो हैं वो सबसे पहले जान लीजिए कि वोट इसमें कौन डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में तो पता है सबको कि एमएलए और एमपी जो होते हैं वो वोट डालते हैं, लेकिन क्या इसमें उपराष्ट्रपति में भी ऐसा ही नियम है? तो जी नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो वोट करते हैं। सबसे पहले अगर पूरा आंकड़ा समझे तो लोकसभा के हमारे देश में 543 सीट है, जी हाँ, 543 सांसद हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 245 सांसद हैं। इनमें से 12 सांसद नामित रहते हैं और मौजूदा समय में 8 सीटें अभी खाली है, जैसा कि अभी मुख्तार अब्बास नकवी और ये आरसीपी सिंह वगैरह से जो सीटें खाली हुई थी वो खाली है। जबकि 8 सीटें खाली है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग होने के कारण और एक सीट त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं मानिक साहा, जो विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, राज्यसभा से सांसद थे मानिक साहा, उनकी सीट एक खाली है। और 3 अन्य नामित सदस्यों का भी
सीट खाली है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित सदस्यों की सीट भरती है या नहीं। उसके लिहाज से देखें तो मौजूदा स्थिति में पहला ये है कि 237 राज्यसभा के वोट डाले करेंगे, और दूसरा यह है कि 240 जो 3 सीट खाली है उसके लिए 237 या 240 तब वोट करेंगे जब नामित सदस्य जो 3 सीट खाली है उनको भर दिया जाएगा, तब 240 सदस्य वोट करेंगे। अगर वो नहीं डालते हैं, उन्हें नहीं भरा जाता है, तो 237 सदस्य वोट करेंगे। जी हाँ, उसके बाद अगर आप समझिए ओवरऑल अगर आंकड़ा पर नज़र डालिए तो उसमें ये आ जाता है कि अगर 240 राज्यसभा से वोट डाले जाते हैं तो 240 ये और 543 वो, मतलब 783 वोट हो जाएंगे। और अगर राज्यसभा के 237 वोट पड़ते हैं, जो बाकी 3 नामित सदस्य हैं वो नहीं आते हैं, उन्हें नहीं नामित किया जाता है, ऐसे में 780 वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, 780 वोट। उसमें दिलचस्प ये है कि इसमें जीतने के लिए कितनी वोट चाहिए। टोटल वोट तो 780 या 783 डाले जाएंगे, लेकिन जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कितनी वोटों की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये अभी मैं आपको एक एक बात क्लियर बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। इसमें समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संख्या है वोटर की सामने निकल कर आ रही है, उस हिसाब से 783 वोट पड़ सकते हैं। ऐसे में प्रथम जीत तो उसकी मानी जाएगी जो 393 सीट वोट ले आएंगे, और दूसरी स्थिति में अगर 780 वोट पड़ते हैं तो 391 जी हाँ, इतने वोट की ज़रूरत पड़ेगी दूसरी स्थिति में। और इस मौजूदा समय में मार्गरेट आल्वा और जगदीप धनखड़ के पास कितने वोट हैं ये समझिए हिसाब। मार्गरेट आल्वा जो है उनके समर्थन की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको जगदीप धनखड़ की समर्थन की बात करते हैं। भाजपा के इस समय मौजूदा लोकसभा में 303 सांसद हैं। जी हाँ, 303 सांसद, और राज्यसभा में 91 हैं। तो 303 और 91 को अगर हम जोड़ दें तो 394 सांसदों का समर्थन जगदीप धनखड़ को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो जाता है, और अगर सहयोगी दल की बात करें वो अलग है। ऐसे में भाजपा 394 वोट ले आती है तो आसानी से जगदीप धनखड़ की जीत लगभग पक्की है। और मार्गरेट आल्वा की अगर बात करें तो मार्गरेट आल्वा के पक्ष में अगर बात करें तो कांग्रेस के 84, डीएमके के 34, एनसीपी के 9, आरजेडी के 6, समाजवादी पार्टी के 6, इतने वोट उनके समर्थन में आ सकते हैं। मतलब मोटा मोटी अगर कुल बात करें तो 140 वोट लगभग मार्गरेट आल्वा के समर्थन में आएंगे, और 394 वोट जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, सहयोगी दल को छोड़ के इतने वोट जगदीप धनखड़ के पक्ष में है। तो ये चीज़ अब स्पष्ट हो गई कि चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत तय है, और आज द्रौपदी मुर्मू की भी जीत तय है। ऐसे में अब देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी एनडीए के प्रत्याशी होंगे। नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। देश दुनिया की तमाम खबरें और ऐसे ही आर्टिकल आप तक पहुंचती रहेगी। नमस्कार।